नमस्कार साथियों, बीपीएल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 के सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में। साथियों, आप सभी देख चुके होंगे कि पुलिस विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। आपकी परीक्षाएं मई में स्टार्ट होने वाली हैं। तो साथियों, आज से आपके पास तैयारी करने के लिए पूरे 2 महीने से ज़्यादा का समय है। तो आज से भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रक्रम में हम अपने परीक्षा के सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या परीक्षा का पैटर्न है, किन भागों में बांटा है इनको, क्या क्या सिलेबस है, पूरा टॉपिक वाइज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं हम पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 4 भागों में बांटा है परीक्षा से पूरे सिलेबस को। पहला भाग जो कि सबसे अधिक अंकों का है, 60 प्रश्न आएंगे, 60 मार्क्स के आएंगे। पहला भाग है इसका रीजनिंग और कंप्यूटर का। तो साथियों, बात करते हैं हम अगले पार्ट की। दूसरा पार्ट है जिसमें हमको सामान्य ज्ञान, मतलब कि हमको इंडिया के बारे में जो हमारी जीके है वो, उसके बाद में हमारी साइंस आएगी। साइंस के बाद में हमारी करंट अफेयर्स है। इसके हमको 35 प्रश्न आएंगे, 35 मार्क्स के। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है महिला एवं बाल अपराध का। ये साथियों सबसे छोटा पार्ट है, हमारा सबसे आसान पार्ट है। हम इसमें 10 में 10 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये 10 मार्क्स का है, 10 प्रश्न ही आएंगे इसमें। और हमारा सबसे लास्ट का पार्ट है राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में, जो कि साथियों आपके 45 प्रश्न आएंगे, 45 मार्क्स के। इस प्रकार से आपके कुल 150 प्रश्न आएंगे, जो कि पूरी परीक्षा 150 मार्क्स की होगी और कुल 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। तो साथियों, हम पार्ट वाइज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस पर। रीजनिंग के सिलेबस में आपको 20 से 22 टॉपिक दिए हुए हैं। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं और इनमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रश्न आना लगभग तय है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको उन पर अधिक से अधिक फोकस करके चलना है। तो साथियों, मैं बताने चलता हूँ। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है आपका क्रम परीक्षण, बैन आरेख। दूसरा टॉपिक है, तीसरा है डेटा आरेख। तो साथियों, जो क्रम परीक्षण है ये, इसमें पूछा जाएगा आगे से कौन कितने नंबर पर है, पीछे से कौन कहाँ है, वो इतने उससे इतने पीछे है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से इसमें इस टॉपिक से आपके पास प्रश्न आएगा। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। पहला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, ये पहला वाला ही। इसके बाद बैन आरेख, डेटा आरेख, जो 2-3 टॉपिक हैं, इनमें से आपका या तो एक टॉपिक या देखने को मिलेगा या फिर मुश्किल ही मिलेगा इनमें से, फिर भी आपको कवर करके चलना है। अगला टॉपिक आता है हमारा दिशाएं, डायरेक्शन वाला। इससे निश्चित रूप से आपके में परीक्षा में प्रश्न आने वाला है, बहुत अच्छे से कवर करें इसको। अगला रक्त संबंध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर कवर करना है। अगले जो 2 टॉपिक हैं आपके, ये अंग्रेजी वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग। इन दोनों में से आपको साथियों 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, तो इनको भी अच्छे से तैयार करें। अगला है जो टॉपिक है सादृश्यता, असंगत विजातीय, इनके 2 से 3 प्रश्न आएंगे। इनमें आपको, इसमें समझने का कुछ नहीं है, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। ये आपको अलग अलग, हर प्रश्न अलग तरीके से सॉल्व होता है। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी समय पे पेपर को पूरा कर सकते हैं आप। साथियों, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें जो कवर करने हैं आपको, वो है आपके श्रेणी वाला श्रृंखला, जिसमें अक्षर और अंक दोनों समाहित किए गए हैं आपके परीक्षा में। इसके बाद में जो इसके नीचे है लुप्त संख्या वाला, जो कि इसी की श्रृंखला में आ जाएगा। ये टॉपिक कवर हो जाएगा, उसी में अलग से दिया हुआ है वैसे ये, पर वो श्रृंखला के अंदर ही कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट। इसके आपको कम से कम 2 प्रश्न इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे, अच्छे से कवर करना है इसको। इसके बाद में आपका पासा, घन एवं घनाभ, इन दोनों टॉपिक से आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो इतना ज़्यादा आपको इसमें कठिन नहीं है, ये कवर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी अपने चैनल पर इसको आपको पढ़ाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अधिक और वीडियो आती रहेंगी हमें, और इनको फॉलो करते रहें। इनको एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर करें आपको, तो फॉलो करते रहें। चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है हमारा कथन निष्कर्ष। इसके बाद में हाथ मिलाने वाले उपहार संबंधी प्रश्न है। ये इनसे आना लगभग तय नहीं है, लेकिन कवर करना ही है अगर सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि रीजनिंग टॉपिक में निश्चित रूप से आने वाले हैं। ये टॉपिक 2 एक ही पार्ट में दिए हुए हैं, ये घड़ी और कैलेंडर। ये दोनों बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है साथियों। तो ज़रूर से ज़रूर कवर करना है, इनको अच्छे से करना है, बार बार देखना है इनको। इसके बाद में तो सरल टॉपिक है नीचे, स्पेलिंग संबंधी, दर्पण और जल प्रतिबिंब वाले, आकृतियाँ गिनना,
ये सभी टॉपिक में कोई थ्योरी नहीं है, आपको अधिक से अधिक इनके प्रश्न ही सॉल्व करने पड़ेंगे, उसी से आप समझ पाएंगे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, आगे कौन कौन पिछली परीक्षाओं में कैसे पूछे गए हैं और आपके में भी उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं और जो हम आपको अपने चैनल पर सॉल्व करवाएंगे, जो वीडियो देंगे उनको आपको ज़रूर देखना है साथियों, अच्छे से तैयारी करनी है आपको। अगला पार्ट जो इसी का पहले पार्ट में जो 2 दिए हुए रीजनिंग और दूसरा भाग है इसका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपको बता देता हूँ, ये आपको 7 इसके वो दिए हुए हैं, 7 से 8 टॉपिक दिए हुए हैं आपको। तो मैं बता देता हूँ आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन से आते हैं। तो साथियों जैसे आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं, 30 में से लगभग 14 से 15 प्रश्न आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वाला जो है ये भाग है, इससे ही आपको देखने मिलेंगे। तो इसको अधिक से अधिक कवर करें। इसी के साथ में जो कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर के परिचय में कौन कौन सी अपनी पीढ़ियाँ हैं, इसकी पीढ़ियों में कौन कौन सी चीज़ प्रयोग में लाई गई, उनको देखना है आपको। इसी के साथ में इसकी जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म होती हैं, फुल फॉर्म और शॉर्ट की वाली, उनसे आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 14 से 15 आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हो गए, कुल हो गए 17-18। इसके बाद में आपको फुल फॉर्म से मिलेंगे। फुल फॉर्म के बाद में आपको जो इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, बस इसी को कवर कर लेंगे आप, तो निश्चित रूप से 30 में से 25 प्रश्न आसानी से कवर कर सकते हैं आप। तो इसमें से ये पहला पार्ट जो आपका 60 नंबर का है, यह आपका सबसे सरल पार्ट है साथियों। आपको कोशिश करनी है कि किसी भी हालत में आपको 50 से अधिक नंबर इसमें आपको कवर करने ही करने हैं। आप ला सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कम से कम 50 मान के चलिए कि इतने आपको लेकर ही आने हैं। आपका व्यय भाग है जो कि इंडिया जीके से संबंधित है, साइंस के प्रश्न। पहली परीक्षाओं में साथियों जब हर पार्ट में पास करना जरूरी होता था, तो यही भाला भाग जो व्यय भाग है, इसी में बच्चे अधिक से अधिक फेल होते थे। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा साइंस पूछी जाती थी। लेकिन पिछला जो पेपर हुआ था 2020 वाला, इसमें जो सिलेबस पैटर्न चेंज किया गया था, तो साथियों आपने देखे होंगे प्रीवियस पेपर, नहीं देखे हैं तो जाके देखें उनको, हम भी करवाएंगे। इसमें साइंस का भाग बहुत कम दिया गया था, तो उसी के आधार पर ये पैटर्न, उसी पैटर्न पर ये परीक्षा हमारी इस बार भी होने वाली है। तो साथियों हमारा मानना है कि साइंस के प्रश्न इस बार भी कम आएंगे, लेकिन फिर भी आपको कवर करके चलना है। हम जितना बताएं उतना आपको तो निश्चित रूप से कवर करना ही करना है। तो साथियों अब बात करते हैं हम हमारे जो इस परीक्षा के पैटर्न में आपको दिया हुआ है दूसरा भाग, जिसमें हमारी इंडिया जीके, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स शामिल की गई हैं। तो साथियों मैं पहले बता देता हूं आपको, पिछली परीक्षाओं में जब आपको हर भाग में पास होना अनिवार्य रहता था, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी व्यय भाग में फेल होते थे। उसका कारण था ये साइंस इस प्रकार की पूछी जाती थी कि अधिकतर बच्चे इसमें फेल हो जाते थे। तो लेकिन साथियों आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब पिछली परीक्षा से आपका पैटर्न बदला गया था, ये आपको हर पार्ट में पास नहीं होना यह किया गया था। तो साथियों जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे उसमें हमारे जनरल साइंस के प्रश्न बहुत ही कम थे। तो उसी आधार पर, उसी पैटर्न पर इस बार का परीक्षा भी है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा मानना ये है कि इस बार भी आपको साइंस के प्रश्न कम पूछे जाएंगे, केवल 5 से 7 के बीच में ही साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। तो हम देखते हैं उनके बारे में हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है साइंस के बारे में। ये हमको टॉपिक दिए हुए हैं, पहला है ऊर्जा शक्ति, दूसरा है विद्युत धारा, ऊर्जा एवं ऊष्मा, लेंस दर्पण, प्रकाश ध्वनि। तो साथियों ये स्टार्टिंग के जो टॉपिक दिए हुए हैं ये फिजिक्स से संबंधित है। आपके फिजिक्स में मैं बता देता हूँ आपको जिनसे प्रश्न पूछे जाना, जो आपके 5 से 7 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपके 2 से 3 प्रश्न इन्हीं 2 या 3 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। तो पहला टॉपिक है इसमें ये लेंस और दर्पण वाला, दूसरा टॉपिक है आपका ये प्रकाश ध्वनि, और तीसरा आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसमें विद्युत धारा के बारे में। इन्हीं से आपके फिजिक्स के जो 2 से 3 प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं से पूछ लिए जाएंगे साथियों। अगला जो हमको केमिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, अम्ल क्षार, पदार्थ की भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, ये 3 टॉपिक, और अणु परमाणु, ये 4 टॉपिक आपको केमिस्ट्री से अंदर दिए हुए हैं। इनमें से मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे पहले कवर करना है मिश्र धातु वाला टॉपिक, जो कि धातु अधातु से आता है। मिश्र धातु टॉपिक में से एक प्रश्न, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उनमें से एक प्रश्न जरूर आता है हर परीक्षा में। इसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे, तो वो पूछा जाएगा आपसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों के बारे में। ध्यान रखना साथियों, आपको अधिक से अधिक इनके उदाहरण देखने हैं।
तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण को पढ़ना है। उनमें से एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, जो 10 से 15 आपको दिए हुए होंगे। लुसेंट की बुक सफिशिएंट है इसके लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करें इसकी। तीसरा, जो आपके 8-10 प्रश्न 5 से 7 जितने भी बनते हैं साइंस के, उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इसके बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के आपको टॉपिक दिए हुए हैं कोशिका, मानव रोग, पोषक पदार्थ, इसी के साथ में न्यूटन गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, चालक चुंबक के बारे में दिया हुआ है। धातु धातु ये आ गया टॉपिक, जो इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। कार्बन रेडियो एक्टिव, शरीर के तंत्र, ऊतक। तो साथियों, आपको सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मानव रोग। रोग किसके कारण से होता है, किससे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, इनमें जरूर प्रश्न आता है। इसको आप मानव रोग को सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद में कवर करना है आपको विटामिन, एंजाइम, रसायन, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक ऐसे हैं इनमें से प्रश्न आना निश्चित रूप से आप तय ही मान के चलें। इतना ही पढ़ना है आपको साइंस में, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो साथियों, जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, 3 से 4 ही टॉपिक बताए मैंने आपको, ये आपको अनिवार्य रूप से बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी भाग के अंदर जो हमको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था दी हुई है। तो इसमें आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान का विकास, इसके बारे में विशेषता, स्रोत वगैरह पूरा डिटेल में दिया हुआ है सिलेबस। लेकिन आपको संविधान के बारे में सबसे पहले पढ़ना है पहला भाग, जिसमें आपको 1 से 4 तक दिए हुए हैं। उसमें आपकी भारत है उसके बारे में परिभाषा दी हुई है, उसको थोड़ा सा देख लें। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण रूप से आपको पढ़ना है वो है आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक। उसके बाद में आपके मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं आपको। ये साथियों, जो थोड़े से आपके 25-30 अनुच्छेद हैं, इन्हीं से अंदर से आपको निश्चित रूप से आपका देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मोटे मोटे रूप से देखना है, ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, मोटे मोटे जो हैं उसको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो इनको आपको निश्चित रूप से पढ़ना है। इसी के साथ में आपको जो आयोग है हमारे, वित्त आयोग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और इससे जस्ट पहले अगर कोई रिटायर हुआ है उसका पढ़ना है, और सबसे पहले कौन रहे हैं सभी आयोगों के पहले, निश्चित रूप से आपको देख के चलना है इनको। क्योंकि पिछले जो परीक्षा हुई है हमारी पटवारी वगैरह, इन सभी में ट्रेंड रहा है कि जो वर्तमान को छोड़कर ये लोग जा रहे हैं स्टैटिक में, जो कि सबसे पहले कौन थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार से तैयारी करके चलनी है कि वर्तमान में क्या ट्रेंड है, उसी आधार पर आपका पेपर आएगा। चलते हैं इसमें आगे। भारतीय इतिहास में आपको हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति जो दी हुई है, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मोटा मोटा पढ़ लेना है। बहुत लंबा दिया हुआ है, इतना गहन इतनी डीपली आपको नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ें। इसके बाद में अच्छे से जो आपको पढ़ना है उसमें है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनमें से आपका प्रश्न बनता है साथियों, तो इसको अच्छे से पढ़ें। इसके बाद में आपको मोटा मोटा पढ़ना है मौर्य काल, गुप्त काल और विदेशी आक्रमण के बारे में। इसमें आ जाते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में आपको बस मुगल पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना। मुगल पढ़ने हैं अच्छे से, और जो ये बीच में दिए हुए हैं लोधी वंश, सैयद वंश, ये हैं, इनमें आपको बस क्रम देखना है, पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है, इनके क्रम कौन से वंश के बाद कौन से आए, इन वंशों के पहले संस्थापक कौन है और अंतिम कौन है, बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण है इतिहास में आपका आधुनिक इतिहास, जो कि आपका कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है और 1947 भारत की आज़ादी तक चलता है। इसमें आपको गांधी युग और इसके कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए, कौन सी पार्टी बनी है इनमें बीच में, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इतिहास में प्रश्न आएंगे 3 से 4, उनमें से आपको 3 प्रश्न लगभग इसी आधुनिक भारत में से देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न प्राचीन काल में से, एक प्रश्न मध्यकालीन में से देखने को मिलेगा, इससे अधिक आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे देखने के लिए। आपको ध्यान देना है थोड़ा सा स्टैटिक चीज़ें जो कि भौतिक भूगोल की हैं। भूगोल में जैसे नदियाँ, पहाड़, ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो भूगोल वाले पोर्शन पे आपको अधिक ध्यान देना है। भूगोल में दिया तो सिलेबस बहुत लंबा है आपका, जैसे विश्व भूगोल भी दिया हुआ है, इसमें सौरमंडल, वायुमंडल की परतें, महाद्वीप, मोटा मोटा पढ़ना है आपको। लूसेंट पे जितना दिया हुआ है उतना सफिशिएंट है। महासागर महाद्वीप पढ़ लें, कहाँ कहाँ है ये, सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं, इनको देखना है आपको। और सौरमंडल की परत, जो आयन मंडल, संताप मंडल है, ये इनका क्रम, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। भारत का भूगोल थोड़ा ठीक तरीके से देख लें, कहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, झीलें कौन सी कहाँ पे हैं, पहाड़ की चोटियाँ आपको देखनी है।
नदियाँ झीलें वाला टॉपिक आप देख लें, इनमें से आपका प्रश्न बनता है। इसी के साथ ही और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आना ही आना है, जो कि आपका करंट में भी शामिल होगा और स्टैटिक जीके में भी, जो कि भारत के अंदर आएगा। ये टॉपिक है आपका जनसंख्या। जनसंख्या और करंट के अंदर में आपको याद रखने हैं सभी जो नए खेल पुरस्कार हुए हैं, स्पोर्ट्स को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के साथ में अवार्ड जो है नए चर्चित व्यक्तियों का आपको जो देखना है, लेटेस्ट डेथ किसकी हुई है या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा सम्मान वगैरह मिला हो, वो देखना है आपको। उनमें से आपका एक आध प्रश्न आएगा। करंट अफेयर्स के ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, 2 से 3 ही प्रश्न ही आएंगे, तो आपको देख लेना है। लेटेस्ट 6 महीने की करंट अफेयर देखनी है बस। अब चलते हैं हमारे अगले भाग नंबर 3, जो कि हमारा है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित। साथियों, इसकी मेरे पास 10 से 12 पन्नों की एक पीडीएफ है। ये पीडीएफ इतनी कारगर है कि इसमें आपको पिछले एसआई का पेपर, पिछले कांस्टेबल की सभी शिफ्टों के पेपर, सारे प्रश्न जो कि 10-10 प्रश्न हैं, वो उसी पीडीएफ के अंदर से आए हैं। मैं ये आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपको इसको ज़रूर से ज़रूर देखना है। आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें कुछ आपको नियम दिए हुए हैं जो कि आपके बने हैं। सजा जैसे बलात्कार के में, घरेलू हिंसा के में, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है उसके बारे में कौन कौन सी धाराएं हैं, उनसे क्या सज़ा हो रही है, उसमें आप कौन कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, 10 में से 10 नंबर इसमें आसानी से लाए जा सकते हैं। आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, उसको पढ़ के आप भी ला सकते हैं। तो इसको आपको पीडीएफ का रट्टा लगा देना है और आपको अधिक से अधिक नंबर उसमें लेके आने हैं। चलते हैं हमारे अगले भाग पर, जो कि भाग है हमारा भाग 4, जो कि राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की हिस्ट्री कला। तो साथियों, ये टॉपिक ये वाला भाग है, इसमें आपको डीपली पढ़ना है। इसमें आपसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका 4 भागों में डिवाइड किया गया है इसको भी, चौथे भाग को। पहला भाग आपका इतिहास से संबंधित है। इतिहास में आपसे सब पूछे जाएंगे, सभ्यताओं के बारे में, सिक्कों के बारे में। तो सभ्यताओं से एक प्रश्न, सभ्यता सिक्के दोनों मिला के आपसे लगभग एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपसे संबंधित होंगे वंशों से। जैसे आपका मेवाड़ वंश हो गया, गोहिल वंश, जोधपुर वाला वंश हो गया, राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, जयपुर का कछवा वंश। इनको आपको क्रम, सबसे पहले तो कौन सा राजा किसके बाद में आया, कब से कब तक आया, इसका रट्टा लगा देना है। इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक है युद्ध वाला। इस युद्ध के बारे में आपको रट्टा लगाना है। एक प्रश्न युद्ध के बारे में जरूर पूछा जाएगा, कब हुआ युद्ध और किन किन के बीच में हुआ। इसी के साथ में युद्ध में जो संधि आती, ये किसके बीच में कौन सी संधि हुई है, उसको रट्टा लगा देना है आपको बिल्कुल। इसके बाद में एक प्रश्न आपसे एकीकरण और प्रजामंडल के बारे में, इन दोनों में से आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना है राजस्थान इतिहास में। इसके बाद में चलते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति पे। राजस्थान की कला संस्कृति में आपको दिए हुए हैं ये 11 टॉपिक, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे कि भाषा, बोली, साहित्य, हस्तशिल्प कला। इसके बाद में किले, महल, छत्रियाँ, चित्रकला, स्थापत्य, लोक देवी देवता, संत संप्रदाय। इनमें से साथियों एक प्रश्न तो आपका भाषा बोली से आएगा, 2 से 3 प्रश्न आपके साहित्य से आएंगे। उसके बाद में चित्रकला, हस्तकला, इन सबको मिला के, कलाओं को मिला के एक प्रश्न आएगा। इसके बाद में आपको जो दिए हुए हैं स्थापत्य कला वाले, किले, महल, मंदिर, बावड़ियाँ, छतरियाँ, इनसे आपसे 2 या 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से आएंगे। ये 4-5 टॉपिक को मिला के एक टॉपिक बनता है ये। तो इसमें से जो ये टॉपिक हैं, इनमें से 2 या 3 प्रश्न आएंगे आपके। अच्छे से कवर करना है इसको, ज़्यादा गहराइयों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है सारे टॉपिकों को। बड़ा है टॉपिक, लेकिन इनमें से प्रश्न जरूर आते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है इनको। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लोक देवी देवता और संत संप्रदाय वाला। इनमें से आपको 2 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न आपसे आभूषण के बारे में पूछा जाएगा। आभूषण होने को बहुत सारे हैं, रटे नहीं जाते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण आभूषण हैं जिनको आप थोड़ा सा पढ़ लें एक बार, थोड़ा 2-3 बार उसको बाद में रिवीजन भी कर लेना पेपर तक। उसमें आप क्वेश्चंस करेंगे, आप परीक्षा में टेस्ट लगाएंगे मॉडल पेपर के रूप में, उनमें आप बहुत सारे इनको कवर कर लेंगे। बाकी वैसे आप इनको रट्टा नहीं लगा सकते, जितना लग जाए उतना सफिशिएंट है। इसके बाद में रीति रिवाज, त्योहार, मेले, इनसे एक प्रश्न आएगा। इसके बाद में एक टॉपिक है जनजाति, जो कि राजस्थान कला संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है।
सबसे ज़्यादा कवर करने वाला पार्ट होगा आपकी परीक्षा में चौथे वाले भाग में से, वो होगा राजस्थान भूगोल। तो राजस्थान भूगोल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है स्थिति विस्तार के बारे में, कहाँ राजस्थान का विस्तार कहाँ तक है, कौन सी अपनी बाउंड्री बना रही है, कितनी बाउंड्री बना रही है, कौन से जिले दूसरे राज्यों से सीमा बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है, सब कुछ पढ़ना है आपको। राजस्थान भूगोल ही ऐसा विषय है इसमें जिसको आप बहुत गहराई से पढ़ना है आपको। तो इसके टॉपिक आपको दिए हुए हैं स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, नदियाँ, झीलें, मिट्टी। इसके बाद में आपकी वनस्पति अभ्यारण्य से संबंधित है। अभ्यारण्य को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। कौन से अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कौन से अभ्यारण्य में कौन से पशु पक्षी जो भी वहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन से में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में खनिज संसाधन से एक प्रश्न पूछा जाएगा, पर्यटन से एक प्रश्न पूछा जाएगा, सिंचाई परियोजना भी आ सकती है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में राजस्थान के संबंध में जो आपकी जनगणना है इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद में फसल वसल के बारे में आपको ऊपर ऊपर से देख लेना है, इतना गहराई से आप समझ नहीं पाओगे उसको, और ना ही इतनी गहराई से उसमें प्रश्न आते हैं। तो ऊपर से आर्थिक समीक्षा है जो आपने मोटा मोटा पढ़ा होगा, तो आर्थिक समीक्षा के बारे में इसमें थोड़ा सा पढ़ लें। इसके बाद में राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, मुख्यमंत्री परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, ये जो 5 टॉपिक हैं ये स्टार्टिंग के, बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको। अनुच्छेद पूछे जाएंगे आपसे और इनकी शक्तियाँ पूछी जाएंगी कि मुख्यमंत्री की शक्तियाँ कौन सी है, राज्यपाल की शक्तियाँ कौन सी है, इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। इसके बाद में लोक सेवा आयोग पढ़ना है, ये सारे ही आयोग पढ़ने हैं आपको। इनके अध्यक्ष कौन है, कब स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से आप इन टॉपिक को कवर करें। सबसे लास्ट में आपका टॉपिक रह जाता है छोटा सा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसमें आप राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, उससे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। तो आपको इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अधिक से अधिक नंबर लाने हैं। आपको टारगेट लेके चलना है कि आप 110 से अधिक नंबर लेके आएँ। वैसे तो आपको फिजिकल के लिए 100 नंबर के आसपास आपके होंगे, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन आपको सफलता के लिए निश्चित नंबर स्कोर करने हैं, वो आपको 110 प्लस लेके ही आने हैं। इसी टारगेट को लेके चलें जिससे आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकें।